आदरणीय निवेदिता जी, सम्मानीय देवियों, सज्जनों, प्रिय मित्रों, इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तन की नींव में कहीं न कहीं किसी न किसी एक व्यक्ति की सोच होती है। सुंदर सोच, सुहानी सोच। इस संस्था के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि एक परिवर्तन की सोच के साथ उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की। अपने जीवन की कुछ 2-3 घटनाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे पिताजी सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षक थे। वेद, पुराण और व्याकरण का गहन अध्ययन था। 8 वर्ष की उम्र में छुट्टियों में एक दिन मैं अपने स्कूल के मित्रों के साथ बैठकर बीड़ी पी रहा था और अचानक पिताजी आ गए। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि पिताजी का एक करारा थप्पड़ आपके गाल में पड़े और आप होश खो बैठे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे पिताजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा, ये सब शौक जब खुद कमाने लगोगे तब करना, और कोई भी शौक ऐसा मत करना जिससे शर्मिंदा होना पड़े। मुझे लगा शायद मेरे जीवन का पहला और आखिरी तमाचा वो था। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से वो बहुत प्रभावित थे। आचार्य रजनीश के शिष्य थे, संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे वो। कबीर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना उनके जीवन का सिद्धांत था। कर्मकांड के प्रखर ज्ञाता थे और हमेशा बचपन में हम लोगों को, 2 भाई थे हम लोगों को बिठा करके वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अद्वैत दर्शन के विषय में समझाते थे। एक दिन 12 वर्ष की उम्र में मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि पिताजी, एक तरफ तो आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विषय में हम लोगों को बताते हैं, लेकिन ये हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाने क्यों जाते हैं? पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे जेहन में आज तक बैठी हुई है। उन्होंने कहा, बेटा, हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तेरी माँ जरूर प्रसन्न होती है, और इसकी प्रसन्नता मुझे हनुमान जी की प्रसन्नता से ज्यादा प्यारी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कुछ क्षण सोचने के लिए विवश हो गया। मुझे लगा कि हम जिसको नहीं जानते, जिसको नहीं देखे हैं, उसके पीछे पता नहीं अपनी कितना समय, कितनी ऊर्जा अपनी व्यर्थ गंवाते हैं, लेकिन हम उन लोगों की परवाह नहीं करते जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे आसपास हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में था। बचपन से हम यही जानते थे कि माताजी मेरी 10th तक पढ़ी है। कभी कभी आश्चर्य होता था जब वो स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमसे कहती थी कि ये तुम लोग क्या फालतू किताब से इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, रेन एंड मार्टिन से क्यों नहीं पढ़ते? मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये महिला 10th पढ़ी है, ये रेन एंड मार्टिन के बारे में कैसे जानती है। फिर बोले, फिजिक्स तुम लोग कुलश्रेष्ठ से पढ़ो, अलजेब्रा केपी बसु से पढ़ो। ये सब क्लासिक बुक्स थी उस समय, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था। तो मैंने एक दिन ऐसे पूछा माता जी से कि माँ, आप तो 10वीं पढ़ी है, आपको ये सब कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कि 1960 में 10वीं बोर्ड में सीबीएसई में 10th क्लास में मुझे मैथमेटिक्स में 150 में 150 नंबर मिला था। तो मैंने बोला, आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? बोले, शादी हो गई, अब पढ़ा रही तुम लोग। वो अपने पूरे जीवन बच्चियों की पढ़ाई के लिए बहुत कटिबद्ध थी। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि मेरी शादी के पश्चात मेरी पत्नी ने BHSC किया, MHSC किया, B.Ed किया, और श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं उनके सानिध्य में पता नहीं कितने कोर्सेज किए, और आज छत्तीसगढ़ की वो सीनियर मोस्ट टीचर है। मरने के पहले उन्होंने मेरी पत्नी से कहा, रचना, ये बेटी की, मेरी बेटी की
शादी की जल्दबाजी मत करना, कोई दबाव मत डालना, इसको जितना पढ़ने का मन है इसको पढ़ने देना। उसने पूरी पढ़ाई की। सौभाग्य से मेरी बहू की शादी के बाद में BDS और MDS की। बात बहुत छोटी सी है, इसके पीछे के भावार्थ को, अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। मैं फाइनल ईयर में था। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे एग्जाम देना था, और दुर्भाग्य से 4 साल यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, तो फाइनल ईयर का टॉप करना बहुत जरूरी था। ये बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर में जाता है, और एक बार आप मेरिट में आ जाए ना तो बहुत दिक्कत होती है। मैं किताबें बंद करके सोने के लिए गया। करीब 15 मिनट बाद घर की घंटी बजी। माता जी गई बाहर देखने के लिए, लौट करके आई। मुझको उन्होंने उठाया, बेटा कोई पुलकित शर्मा करके लड़का है, कुछ समझने के लिए आया है। वो 3rd ईयर में था, मैं फाइनल ईयर में था। मुझे बड़ी झल्लाहट हुई। मैंने कहा माँ उसको बोल दो ना सो गए। वो थोड़ी देर मुझको देखी और बोली कि बोले बेटा विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। वो तेरे पास आया है, तेरे जैसे हजारों लोग हैं इस शहर में, वो तुझको माध्यम बना रहा है उसकी मदद करने का, उसको मना मत कर। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं रात को 10:30 बजे उठ करके 12:30 बजे तक के मैंने उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जो अगले दिन सुबह मुझे एग्जाम में नहीं देना था, लेकिन मैंने पढ़ाया। और आज भी वो मेरी फितरत है, मेरी आदत है। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है किसी भी काम के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, मैं उसको मना नहीं कर पाता। मेरे 40 साल की नौकरी में मेरे बहुत सारे कलीग्स और सबॉर्डिनेट्स मुझसे कहते थे कि सर आपकी बहुत गंदी आदत है, कोई भी आता है आप तुरंत हाँ बोल देते हो। मैं बोले यार मैं मना कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि क्या मालूम ऊपर वाला मुझको माध्यम बना रहे उस व्यक्ति की मदद करने का। मेरे जीवन में बहुत संघर्षमय समय आया जब मैं 2006-07 की आसपास की बात है। मैं इतना डिप्रेस्ड था, फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। रात को निर्णय लेकर के सो गया। सुबह लगा कि यार अर्धांगिनी को बताना बहुत जरूरी है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, ये उसके संज्ञान में होना आवश्यक है। तो जब मैंने उससे कहा कि यार मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, त्रस्त हो गया हूँ, तंग आ चुका हूँ, तो उसने कहा इस्तीफा देना समस्या का हल नहीं है, ये तो पलायन है। समस्या का हल तो समस्या में घुस के ही मिलेगा। तुम लड़ो, और जिस दिन इस समस्या से बाहर निकलोगे उस दिन तुम इस्तीफा दे देना, मुझे कोई शिकायत नहीं। क्योंकि मैंने राकेश चतुर्वेदी से शादी की है, IFS कंजर्वेटर PCCF CCF से शादी नहीं की है। उसी दौरान मेरा बेटा बोला संघर्ष करने की प्रेरणा पापा मुझे आपसे मिली है, और आप निराश हो गए तो मेरा क्या होगा। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि ऐसे समय में आपको अपने बचपन की उन सफलताओं को याद करना चाहिए जिसके कारण से आप गौरवान्वित हुए हैं, न कि आज की इस परिस्थिति को। क्योंकि यदि आप अपने अतीत की सफलताओं को स्मरण करेंगे, उसे याद करेंगे, तो आपको फिर से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होगा और आप फिर से निकल पड़ेंगे। साथियों, ये परिवार की ताकत है। परिवार क्या है? क्या केवल माँ बाप भाई बहन ये परिवार है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य जब माता के गर्भ में होता है वो उसकी पहली पाठशाला होती है। उसका शिक्षण और संस्कार वहीं से प्रारंभ हो जाता है। और जब बच्चा बाहर आता है इस दुनिया में, तो परिवार उसकी दूसरी पाठशाला होती है, जहां वो दादा दादी नाना नानी इनके जीवन के अनुभवों से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, और उसको अपने जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए तैयार होने की शक्ति मिलती है। माँ और बाप शिक्षा और संस्कार देते हैं। भाई और बहन का स्नेह, सहयोग और समर्थन उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये परिवार ही होता है जहां पर वो सहिष्णुता, सेवा, समर्पण, संवेदनशीलता, त्याग, इन सब गुणों का समावेश उसमें धीरे धीरे होता है, जो उसके व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में सहायक होती है। कृष्ण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक युगांधर शिवाजी सावंत की किताब है, उसको पढ़ रहा था मैं, उसमें कहीं पर लिखा था कि प्रायः माँ बाप अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति अपने बच्चों से करना चाहते हैं और उनके भविष्य के निर्माण में लग जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि भविष्य का निर्माण उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है सिर्फ शिक्षा और संस्कार। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों का भविष्य बनाने का निर्णय लिया, लेकिन पांडु ने अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए, उनका भविष्य अपने आप बनता है। तो जब हम परिवार
और परिवार की ताकत की बात करते हैं तो एक दृष्टिकोण मेरा ये भी है कि जिसका परिवार जितना छोटा होगा उसके अंदर ताकत उतनी ही कम होगी। अब इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि अथर्ववेद का एक उपनिषद है, महाउपनिषद, उसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम्। ये पूरी पृथ्वी ही परिवार है। परमात्मा अप्रत्यक्ष है, हमने नहीं देखा है उसको। प्रकृति परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण है। ये प्रकृति अपने विभिन्न सुलझे अनसुलझे रहस्यों के माध्यम से हमें उसकी उपस्थिति का एहसास कराती है और इसी प्रकृति से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, इसके बीच का जो अंतर संबंध है उसको जानना, समझना और उसका सम्मान करना ये बहुत आवश्यक है। और जब आप इसको समझने लगते हैं, इस अंतर संबंध को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं और इसका सम्मान करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ये पूरा विश्व आपका परिवार है। यदि मैं सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपना परिवार मानूंगा, मेरी ताकत कम हो जाएगी। यदि मैं इस सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा मानूंगा तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। और यदि मैं इस पूरी वसुधा के लोगों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, जिसे हम मानवीय संवेदना कह सकते हैं, यदि मैं इस पूरी वसुधा को अपना परिवार मानूंगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरी ताकत कहां जाए। और शायद जब आप घटनाओं के परे जाते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, वस्तु के परे जाते हैं तो सृष्टि की अनंतता का एहसास होता है, और व्यक्ति के परे जाते हैं तो आपको प्रेम की उत्पत्ति होती है। और जब ज्ञान, अनंतता और प्रेम, इन तीनों का समन्वय होता है तो आप चेतना के डिफरेंट स्टेज पे जाने लगते हैं। शायद रामचंद्र जी यदि अयोध्या के राजमहल को अपना परिवार मानते तो वो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते थे। अयोध्या से निकलकर लंका तक उन्होंने पूरे वनवासी समाज को अपना परिवार माना, तो वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। कृष्ण गोकुल से निकलकर, वृंदावन से निकलकर पूरे आर्यावर्त में अधर्म का नाश करने की एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़े और उन्होंने पूरे आर्यावर्त को अपना परिवार माना, तो वो कृष्ण से युगांधर हो गए, योगेश्वर हो गए। यही कहानी नरेंद्र की है। नरेंद्र कलकत्ता से निकले और उन्होंने पूरे समाज को, इस देश को अपना परिवार माना, उन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार माना, तो वो स्वामी विवेकानंद हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार जितना बड़ा होगा ताकत उतनी ज्यादा होगी। और ये बहुत महंगी जिम्मेदारी हम लोगों की है, विशेष करके माता पिता की है, कि हम बच्चों को मशीन ना बनाएं, उसे मनुष्य बनाएं, उसे वो शिक्षा दें, वो संस्कार दें कि उसके व्यक्तित्व के विकास को नई ऊंचाइयां मिले, नए आयाम मिले। और शायद ये आज के न केवल परिवार की बल्कि समाज की और राष्ट्र की और पूरे मानवता की आवश्यकता है। एक फिल्म आई थी गॉडफादर, पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी नहीं देखी होगी। उसमें डॉन विटो कॉर्लियोन कहते हैं कि मैन हु डज नॉट रिस्पेक्ट हिज फैमिली कैन नॉट बी ए रिस्पेक्टेड मैन इन द सोसाइटी। परिवार का कितना महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब परिवार सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। तो मित्रों, परिवार की परिभाषा हमारे और आपके ऊपर है। यदि हम सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चे को परिवार समझते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन जब हम समाज के लिए, अपने परिवार को और देश के लिए, अपने समाज को उसके परे जाकर के सोचते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बढ़ता है, आपकी ताकत भी बढ़ती है, आपका सम्मान भी बढ़ता है। और ऐसे ही लोग युग प्रवर्तक कहलाते हैं। आज इस आयोजन में आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं सुयश और बहुत लोग जानते हैं कि कक्षा 6वीं से लेकर के लगभग 11 वर्ष तक, 1983 तक मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद में भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करता था। और परमपिता परमेश्वर की कृपा थी कि भाषण प्रतियोगिता में जो पहले स्थान पे आता था उसको 12 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम में फिर बोलने का मौका मिलता था। और 11 साल में मुझे 9 बार मौका मिला बोलने का। इस प्रभु की कृपा है। साथियों, संवेदनशीलता, जिसे एक प्रसंग है, इसके बाद दीदी मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, सच्चा योगी कौन है? वो बड़ा कंफ्यूज आदमी है अर्जुन, जो है ना, हम सबकी वही स्थिति है।
और हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कृष्ण भी विद्यमान है। कभी कृष्ण हमारे माता के रूप में, हमारे पिता के रूप में, हमारे भाई के रूप में, हमारे दोस्त के रूप में हमारे जीवन में आता है। जब भी हमारा हृदय अर्जुन की तरह विचलित होता है तो आप देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है। तो जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, सच्चा योगी कौन है, तो कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिसके मस्तिष्क में विश्राम हो। ये सारे झगड़े की जड़ आप भी समझते हैं, ये मन। यदि मन आपके नियंत्रण में है तो वो विश्राम में होगा। यदि वो किसी और के नियंत्रण में है तो विद्रोही होगा, चंचल होगा। तो जिसके मस्तिष्क में विश्राम हो, यदि मस्तिष्क में विश्राम है तो कभी भी निगेटिव थॉट्स आपके मस्तिष्क में नहीं आएंगे। मस्तिष्क में विश्राम हो, हृदय में राम हो। हृदय में राम का तात्पर्य है, हृदय में यदि आपका आराध्य विद्यमान है तो आपके अंदर दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, ये सारे दैवी नैसर्गिक गुण विद्यमान होंगे। तो जिसके मस्तिष्क में विश्राम हो, हृदय में राम हो और हाथों में काम हो, पुरुषार्थ, कर्म। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम सब भाग्यशाली हैं जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में, पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियां लिखी हुई हैं। लोग हंसते थे कि यार ये कैसे 84 लाख कैसे होता है करके। लेकिन हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का या ऑक्सफोर्ड का कोई आदमी रिसर्च नहीं करता, हम मानते नहीं हैं उसको। पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट और प्रोफेसर लोगों ने एक रिसर्च किया है एंड दे हैव डॉक्यूमेंटेड अराउंड 8.4 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। 84 लाख के आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। तो हम विश्वास करते हैं, हमारे पुराणों में लिखा, नहीं मानते उसको। खैर, इस पूरे 84 लाख में से हम भाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य योनि मिली है। कुछ सोच के भेजा होगा वो। और इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि उसकी अचानक मृत्यु हो गई। मैं बोली, अचानक कुछ नहीं होता है। उसका कंप्यूटर में सब प्रोग्राम है। उसको लगता है इसका काम खत्म हो गया, ऊपर नहीं हुआ है, तब तक चलता रहता। तो साथियों, ये जो जन्म मिला है ये पिछले जन्म के बड़े पुण्य प्रताप का फल। तो मैं कौन हूं, क्यों पैदा हुआ हूं? यदि सुबह उठते ही ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, और रात को सोते समय हम सिर्फ अपने आप से एक प्रश्न पूछे, हैव आई जस्टिफाइड माय एग्जिस्टेंस टुडे? मेरे ख्याल से ये 2 प्रश्न यदि आपसे पूछेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी सारी समस्याओं का हल धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा। और एक जो नए समाज की, नए राष्ट्र की परिकल्पना हमारे साधु संतों मनीषियों ने की है, शायद उस दिशा में हम सबका थोड़ा योगदान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सुनहरी सोच के साथ आप लोग निसंदेह आगे बढ़ेंगे और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।